सो है गाइस वेट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नितिन ब्लॉग डेली। तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार के बारे में, बिहार के प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है ना, और सॉल्यूशन के बारे में, और बिहार में क्या होना चाहिए, क्या कैसे है और क्या है, ठीक ना। बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ें के बारे में, ठीक ना। बिहार में क्या डेवलपमेंट नहीं है उस सब के बारे में, ठीक ना। तो आज हम बिहार के यहाँ पे एवरेज जो एज होता है सिर्फ 22 है, लेकिन नेशनल मीडियन में जो एवरेज एज होता है 28 का होता है, ठीक ना। बात करते हैं बिहार के पॉपुलेशन के बारे में। बिहार एक स्टेट होकर भी 120 देशों से पॉपुलेशन में आ गया है, ठीक ना। बहुत मतलब बिहार में एक स्टेट होकर भी पॉपुलेशन में 120 देशों को पीछा करके ये 120 देशों में सबसे आ गया है, ठीक ना। लेकिन यही पॉपुलेशन जो बिहार को डेवलपमेंट नहीं होने देती। बिहार में अनप्रोडक्टिव पर्सन्स एंड जो अनपढ़ है, तो इससे हमारा जो बिहार का स्थिति है उससे नहीं हो पाएगा, ठीक ना। और हमारे बिहार का पर कैपिटा इनकम जो है ना, सिर्फ कैपिटा एनुअल इनकम, ठीक ना, हर साल में बिहार का पर कैपिटा इनकम है सिर्फ 49,790 रुपया, ठीक ना, 470 रुपये। लेकिन वहीं पे झारखंड भी उतना विकसित नहीं, डेवलपमेंट नहीं, लेकिन बिहार से 60% ज़्यादा पर कैपिटा एनुअल इनकम है उन लोगों का, जो 28,000 का प्रेजेंट में जैसे पास्ट में था बिहार पहले जैसा अब क्यों नहीं रहा, बात करते हैं। अब बात करते हैं बिहार के प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक ना। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है बिहार में। उन प्रॉब्लम्स के बारे में क्या है, बिहार में सबसे पहला प्रॉब्लम्स है लीडरशिप, ठीक ना। लगता है कि एक ही सरकार जो चला रही है, मतलब एक ही सरकार होगी तो ज़्यादा डेवलपमेंट्स होगा और ज़्यादा जॉब्स एंड एनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मिलेंगे। बिहार में आरजेडी ने 15 साल तक राज किया और अभी हमारे बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार, जो 17 साल से बिहार के कुर्सी पे बैठे हुए हैं, बिहार के सीएम के। वैसे तो हर पार्टी को बिहार में डेवलपमेंट करने के लिए समय मिला है 15 साल 17 साल, लेकिन फिर भी लोग यहाँ से हटकर दूर कहीं बिहार से हटकर कहीं दूसरी जगह कमाने जाते हैं और वहाँ पे करते हैं। लेकिन और बिहार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कास्ट प्रॉब्लम। कास्ट जो पॉलिटिक्स में कास्ट प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा है बिहार में। अगर आप जो कास्ट के हैं उसी कास्ट को आप वोट देते हैं, ठीक ना। जैसे वो दिया जाता है तो उस जिसका वो पार्टी है उस सिर्फ उसी को देगी। कास्ट प्रॉब्लम हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा है। और अपना बिहार जो इसी में रह गया कि किस कास्ट को कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जैसे कम जो छोटी दलित हैं उनको ज़्यादा रिजर्वेशन दे रहे हैं, जो ज़्यादा अनएजुकेटेड नहीं है फिर भी उन लोगों को जो रिजर्वेशन है बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। लेकिन इसी कारण हमारा देश मतलब अपना बिहार डेवलप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यार रिजर्वेशन सबको मिलेगा तो ही ना सब कोई को कुछ हो सकता है। और बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे अल्कोहल मतलब दारू जो होता है ना वो बैन है, ठीक ना, दारू बैन है। तो ये बिहार मतलब पूरे स्टेट में सिर्फ बिहार में ही दारू बंद है। क्यों? क्योंकि बिहार में अल्कोहल से बहुत सारी पैसे में एक और इसी में अब बिहार ने अपना अच्छा खासा अपना इनकम जो खो दिया है, ठीक ना। अगर अल्कोहल चालू होता, अल्कोहल अगर बैन है तो लोग अपने घर के बनाए हुए दारू पी रहे हैं और बहुत लोगों की वो पॉइजनस हो जा रही है, ठीक ना। पॉइजनस के कारण बहुत सारी जाने जा रही है। और अपना बिहार जो है ना अल्कोहल बंद करके अपना जो होता है ये होता है अच्छा खासा इनकम उसमें कम कर। और इसमें इस स्टेट में दारू भी नहीं है और दवाई भी नहीं है। अगर दारू बंद है तो लोग होममेड दारू पीते हैं, होममेड दारू पीते हैं तो पॉइजनस होगा तो उनको बीमारी होगी, बीमारी होगी तो दवाई भी तो होना चाहिए। दवाई भी नहीं है, दारू भी नहीं है, दोनों में से एक तो लाओ। 2014 से लेकर 2020 तक जो प्रोजेक्ट का वादा किया गया था, मतलब 1097 प्रोजेक्ट
की जिम्मेदारी ले गई थी, लेकिन सिर्फ उसमें A187 प्रोजेक्ट्स पे ही काम हुआ है और 387 काम है, प्रोजेक्ट हैं जो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है। और कब स्टार्ट होगा तो खुद सरकार को मालूम नहीं है। तो अब बात करते हैं अपने दूसरे थी के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में। दूसरा प्रॉब्लम्स है हमारा नेचुरल प्रॉब्लम। जो नेचुरल प्रॉब्लम्स जैसे हमारे यहाँ गंगा नदी है और बहुत सारे नदियाँ हैं, 14+ नदियाँ हैं जो जिसके ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस यहाँ पे जो फ्लड्स की प्रॉब्लम्स है वो हर साल आती है, ठीक ना। फ्लड्स जो है हर साल आती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे फ्लड जो है हर साल आती है। और इस प्रॉब्लम के चलते लोग कच्चे घरों में ज़्यादा रहते हैं और बाढ़ आने के कारण वो मतलब क्या हो जाता है, मतलब उसी में बह जाता है, ठीक ना, लोग ज़्यादा। और बिहार में 80% लोग जो हैं सिर्फ एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। 80% लोग सिर्फ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब सीधा एग्रीकल्चर, चाहे कहीं से जाकर एग्रीकल्चर में 80% लोग सिर्फ एग्रीकल्चर में ही हैं, ठीक ना। और बिहार एक लैंड लॉक भी है। अगर वहाँ पे बिहार थी समुंदर के पोर्ट पे होती तो वहाँ पे डेवलपमेंट्स भी हो सकते, लेकिन एक बिहार जो है लैंड लॉक है, जो लैंड लॉक में है। और जब से झारखंड या बिहार से अलग हुई हैं, बहुत सारी मैन्युफैक्चर्स मतलब नेचुरल चीज़ें जो है झारखंड में चली गई है। बिहार जो था मतलब इंडिया का इंडस्ट्रियल हाउस बन सकता था, लेकिन बिहार नहीं बन पाया। इसलिए सारे कंपनीज जो थे बिहार में सारे यहाँ से चले गए, ठीक ना। बन सकता था, लेकिन इसको अगर ठीक करना चाहते अगर अपने सरकार, लीडरशिप, CMs अगर तो चाहते तो ये हो सकता था प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन इन्होंने सॉल्व नहीं किया, ठीक ना। अब बात करते हैं बिहार के एजुकेशन के बारे में। बिहार के एजुकेशन के बारे में, इस सिस्टम के बारे में। बिहार में सरकारी स्कूल जो है मतलब 80% स्कूल में सिर्फ 9% स्कूल जो है जहाँ पे बिल्डिंग नहीं है, ठीक ना। बट सोचो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी और बात ही छोड़ो, इलेक्ट्रिसिटी एजुकेशन की बात ही छोड़ो, यहाँ पे तो मतलब 4 दीवार ही नहीं है, तो बच्चे कहाँ पे जाएंगे पढ़ने, कैसे पढ़ाए। बहुत सारे जगह तो ऐसे हैं, देख सकते हैं फोटो में, ऐसे स्कूल्स हैं। और बिहार में फेक अटेंडेंस बनाए जा रहे हैं, और जो सरकार से सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे भेजती है बच्चों के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे भेज रही है, लेकिन वो बच्चों को नहीं मिल रही है, ठीक ना, वहीं पे बीच में ही दब जा रहा है। और बिहार में देखा जाता है कि बहुत सारे मार्क्स चीट के वीडियो वायरल होते हैं, बहुत सारे चीज़ के वीडियो वायरल होते हैं, ठीक ना। एक समय जो था, जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जो हमारे इंडिया की ही नहीं पूरे विश्व में एक एजुकेशन सेंटर हुआ करता था, लेकिन अब का एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब हो गया है, मतलब वो हो गया है वो सब एजुकेशन जो बिहार का डेवलप कर सकती थी उसी को इन्होंने खो दिया। और बहुत सारी थी हुई। अब अनप्लॉयमेंट, और हाँ, बिहार में अनप्लॉयमेंट मतलब जॉब ना होने के कारण बहुत सारे क्रिमिनल और स्कैमर्स, फ्रॉड, बहुत सारे फ्रॉड्स होने लगे और होते ही हैं। और अब तो बस आज के लिए बस इतना ही। और अब हम इसका अगला पार्ट बनाएंगे, ठीक ना। ये पार्ट 1 था। पार्ट 1 थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो, 11 से 10 मिनट का प्लस का वीडियो, मैं तो सोच रहा था 8 मिनट का बनाऊँ, लेकिन थोड़ा सा बना दिया बड़ा, तो थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग पार्ट 2 में इसका सॉल्यूशंस, इसके थोड़े से और प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन बताएंगे क्या हो सकता है। तो अगले पार्ट में ज़रूर हम लोग मिलेंगे। तो अगला पार्ट मेरा पता है कब आएगा, आप लोग जब मुझे सब्सक्राइब करोगे, 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, और इस वीडियो में कम से कम 50 लाइक्स, नहीं तो 20 लाइक्स ही करवा दो यार, 50 सब्सक्राइबर करवा दो, मेरा पार्ट 2 आएगा इसका। इसके सॉल्यूशन होंगे, इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या हो सकता है, ठीक ना। तो बस आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही अगर मज़ा आया होगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो वीडियो, थोड़ा सा भी ना, तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना।
अगर देखिए मैं एडिटिंग उतना नहीं करता हूँ तो मैं उतना चलता है, ठीक ना। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।